हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कक्षा 10वीं की जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसमें जो हिंदी विषय का पेपर था, प्रश्न पत्र था, उसमें कई जगह प्रॉब्लम हुई थी कि कुछ जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया। कुछ प्रश्न जो है उससे अलग आ गए थे, ग्रामर से रिलेटेड जो थे। तो क्या उस पर बोनस नंबर मिलेंगे और कितने बोनस नंबर मिलेंगे वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और साथ ही एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के लिए, क्योंकि इस बार हिंदी नई आ गई थी, चेंज हो गई, और अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के लिए इस बार हिंदी सेम ही थी। तो इसमें क्या मार्किंग स्कीम की है, जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनको एमपी बोर्ड की तरफ से ये मार्किंग स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। आंसर शीट जो होती है उत्तर इनके सभी के, तो वो प्रश्न पत्र के उत्तर क्या है वो आप मिलान कर लीजिए और आपके सही होंगे तो पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही विकल्प है उसमें पहले का सूरदास आएगा। ये किसी भी तरह से अब चेंज नहीं है, यही आपने लिखा होगा तो आपको नंबर दिए जाएंगे, और कोई गलत होंगे तो उस पर नंबर काट लिया जाएगा। तो पहले का सूरदास है, दूसरा धोखा, शोक, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, बहुब्री समाज और तारेश्वर नाथ। और इसके बाद सही जोड़ी भी आप देख सकते हैं, संस्कृति के सामने भवंत आनंद, जो कौशल्यान है, कन्यादान के आगे ऋतुराज, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे, अधिक बोलने वाला बाचाल, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है। तो ये 6 नंबर है, यदि आप ये भी सही करते हैं तो सही नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक पे 1 नंबर है, सत्य असत्य भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है, यहाँ शरद या वसंत होगा तो भी सही दिया जाएगा। इंदौर, बेल्जियम, भानपुरा, कमलेश्वर 6 और 4, ये इसके आंसर रहेंगे 7 नंबर के। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देना है। तो भगवान शंकर का धनुष श्री राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार फाल्गुन ऋतु की आवा अट नहीं रही है। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इस तरह ये पूरा जो है आपने इस तरह लिखा होगा तो आपको नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर हम 2 नंबर की यहाँ पर देखें तो छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखनी थी। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो आंसर प्रोवाइड किया जाता है, जो मार्किंग स्कीम है एमपी बोर्ड के द्वारा, चूँकि सभी जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस टीचर हैं और उनको अनुभव रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो इसमें से देखकर ही चेक करें। हालांकि ये सही आंसर होते हैं, बट इस आधार पर जो है वो काफ़ी चेक की जाती है। पर आपने यदि कुछ दूसरे आंसर भी लिखे हैं इससे रिलेटेड तो भी वो सही माने जाएंगे। बस उसके जो आंसर है वो सही होना चाहिए, मीनिंग उसका सही निकलना चाहिए। तो आप अपने शब्दों में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो भी नंबर दिए जाएंगे। और जहाँ कुछ कमी आपकी तरफ से रह जाएगी वहाँ पे नंबर काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपयुक्त विशेषताओं के अलावा विषय से संबंधित सही विशेषताएं लिखने पर 2 अंक प्राप्त होंगे, ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। इसके बाद 7वें पे भी 2 नंबर था, ये उत्तर रहेगा इसका, अथवा के भी उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पर टीचर्स जो कि कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेकिंग आप सभी की शुरू हो चुकी है, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की, सभी विषयों की। तुलसीदास जी की रचनाएं और जीवन परिचय यहाँ पर पूछा था, ये आपने लिखा है या कुछ थोड़ा बहुत अलग भी लिखा है तो आपको नंबर दिए जाएंगे। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, और इसके बाद अनुप्रास अलंकार और हास्य रस, नाटक एकांकी में अंतर, आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। और यहाँ 2 नंबर के प्रश्न थे, आपने बड़े भी लिखे होंगे तो भी नंबर 2 ही दिए जाएंगे इस तरह, पर इतने शब्दों में आपको लिखना था, उसका जो मीनिंग है वो निकलना चाहिए उत्तर का। तो इस तरह आपको नंबर दिए जाएंगे। यहाँ रामकृष्ण वृक्ष जो बेनीफिरी है उनका भी था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय यहाँ पे पूछा था। फिर प्रश्नोत्तर है, मुहावरे का अर्थ पूछा था, 9 2 11 होना और आँखों का तारा, समास विग्रह भी जो है वो पूछा गया था यहाँ पर। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार और गीति का छंद, इसमें काफ़ी डाउट था स्टूडेंट्स को कि ये थोड़ा सा अलग आ गया था। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स की, कक्षा 10वीं में हिंदी विषय का जो पेपर आया था उसमें किसी भी तरह के बोनस अंक देने की घोषणा एमपी बोर्ड की तरफ से नहीं की गई है। जिन विषयों में खासकर गणित में ज़रूर की गई है बहुत सारे नंबर्स की, तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है। पर इस सब्जेक्ट में हिंदी में जहाँ सभी को इंतज़ार था कि शायद इस पर जो है वो एमपी बोर्ड कोई फ़ैसला लेगा ग्रामर के पोर्शन पे, जो ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो रहा था, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई बोनस अंक देने की घोषणा नहीं हुई और अभी तक 2-3 दिन में काफ़ियाँ भी चेक हो चुकी हैं इसी मार्किंग स्कीम के तहत।
तो अब आप लोग ये भ्रम ना पालें कि हिंदी में किसी तरह का बोनस नंबर आप सभी को मिलेगा। और संधि समाज में अंतर दिया है, यहाँ पर थोड़ा आप अलग भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये केवल एक आदर्श उत्तर है जो एमपी बोर्ड की तरफ से टीचर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो कॉपी चेक करते हैं। संवाद लेखन है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप पूरा। और जो चैनल पर पहली बार आए या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और आगे भी इस चैनल पर आपको बहुत ही ज़ोरदार वीडियो मिलते रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड रियल फैक्ट के साथ। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आगे जो भी आपके प्रश्न उत्तर थे वो सब दिए हैं, और इनके नंबर इस तरह दिए जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इतनी लाइन में आप थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जो भी टीचर हैं वो अपने विवेक के आधार पर काफ़ी चेक करते हैं। पर ये आदर्श उत्तर एक रखा रहता है, तो आप लोगों का देखना ज़रूरी है कि आपने किस तरह लिखा है। कि एमपी बोर्ड जब पेपर सेट करते हैं तो साथ ही जो है वो आंसर भी, उनके आदर्श उत्तर भी सेट हो जाते हैं। तो लाउड स्पीकर बंद कराने विषय की ये पार्ट था, ये एप्लीकेशन थी जो लिखने के लिए आई थी। अथवा में विवाह आमंत्रण पत्र था, और आप अलग भी लिखते हैं तो भी नंबर आपको मिलेंगे। ये स्टार्टिंग में नोट भी दिया है कि पत्र प्रारंभ में 1 अंक दिए जाए, विषय वस्तु पे 2 अंक और पत्र के अंत भाग में 1 अंक। यदि आप आधा भी लिखते हैं स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हैं तो भी आपको नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। हर स्टेप पे नंबर होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको छोड़ के नहीं आना है पेपर में, क्योंकि यदि आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ये निबंध दिया है, और इस तरह बाकी भी निबंध थे अन्य विषय पर भी, तो वो स्टूडेंट लिखेंगे तो उनको नंबर दिए जाएंगे। 1 पेज या 1.5 पेज में भी आप लिख सकते हैं। तो ये हिंदी विषय का स्टूडेंट्स आदर्श उत्तर था, मार्किंग स्कीम थी जो एमपी बोर्ड द्वारा दी गई। आगे भी मैं दूसरे जो विषय हैं उनके भी यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।